नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपका जो लैपटॉप है उसमें जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं एसएसडी के साथ। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एसएसडी है, तो कैसे आप आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क खोल के एसएसडी बदल सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपको बता दूं, पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, जहाँ पे आप लोगों को दिखाया है कि कैसे आप रैम और हार्ड डिस्क जो एसएसडी है वो अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे आप मतलब हार्ड डिस्क बदल के एसएसडी लगा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, लेकिन एक व्यूअर ने स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट किया है कि ये जो लैपटॉप आप देख रहे हैं ये वाला नया लैपटॉप है, आपको दिखाए थे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल इंस्पिरियन 15 3000 का नया लैपटॉप है। तो कैसे इसको डिसअसेंबल किया जाए और कैसे हम हार्ड डिस्क को निकाल के एसएसडी लगाए, वो वाला वीडियो मुझे मतलब पर्सनल रिक्वेस्ट मिला है वो दिखाने के लिए, इसलिए मतलब दोबारा मुझे अपलोड करना पड़ रहा है। तो आपका अगर काम का होगा तो देख लीजिएगा कैसे मतलब नया वाला जो अभी लैपटॉप आ रहा है मार्केट में उसको कैसे मतलब खोलते हैं, डिसअसेंबल करते हैं और कैसे हार्ड डिस्क बदल के आप एसएसडी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने बहुत सारा वीडियो हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, क्विक रिलेटेड, तो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और दोनों वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किया था, एसएसडी और रैम कैसे अपग्रेड करते हैं, कैसे एसएसडी लगाते हैं, उसका वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको दिखा देते हैं आपको। तो पहले क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका बैक साइड में जाना है। बैक साइड में जाने के बाद आपको कुछ स्क्रू वगैरह मिलेगा, तो स्क्रू को आपको निकाल देना है। मैंने खोल के रखा हुआ है स्क्रू को, देख सकते हैं। तो स्क्रू को निकाल देना है। और ये जो रबर दिख रहा है आपको, ये वाला रबर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ट्विज़र से थोड़ा सा उखाड़ के एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे कोई स्क्रू वगैरह इसके अंदर है कि नहीं तो चेक नहीं करेंगे तो इसका जो लैपटॉप का पैनल है वो टूट जाएगा दोस्तों। तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अभी इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको मतलब इसको निकालना पड़ेगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है ये जो लैपटॉप का टूल आपको दिख रहा है, इसके साथ मतलब आप बड़े आसानी से इसको खोल सकते हैं। और आपके पास अगर ये वाला अवेलेबल नहीं है तो आपके पास अगर एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड से भी आप निकाल सकते हैं। मतलब कोई चीज़ होना चाहिए जो मतलब बहुत मतलब सख्त हो और आप इसे निकाल पाए। तो चलिए कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा खींचिएगा, तो यहाँ से आपको धीरे धीरे करना है दोस्तों, देखिए निकल जाएगा। और इसको पीछे ले जाइए और धीरे से खींचेंगे तो आपको निकल आ जाएगा। बहुत ही इजी है दोस्तों, पूरा निकल गया। देखिए बैक पैनल जो है पूरा मेरे हाथ में आ गया। तो इसको साइड में रख देते हैं। अभी देखिए दोस्तों पूरा मतलब आपके सामने पूरा मतलब आपको दिख रहा है, यहाँ पे रैम दिख रहा है, यहाँ पे पॉइजर है, पॉइजर का फैन भी है। और यहाँ पे देखिए बैटरी लगा हुआ है। अभी जो लैपटॉप आ रहा है फिलहाल, तो उसका बैटरी मतलब अंदर ही मतलब कंपनी इंस्टॉल कर दे रहा है, अलग से कुछ भी नहीं है, आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जब तक आप नहीं खोलेंगे। और ये वाला देखिए नॉर्मल हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो नॉर्मल हार्ड डिस्क खोल के
हम लोग क्या करेंगे, ये जो SSD आपको दिख रहा है किंगस्टोन का 240 GB, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसको आप लगा दीजिए। तो कैसे खोलना है, सिंपल, आपको ये वाला जो हार्ड डिस्क है इसको खोल लेना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला स्क्रू को हम निकाल लेते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 2 स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाला दोनों स्क्रू भी आपको खोलना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, मतलब आप वीडियो देख के भी कर सकते हैं। आपके पास अगर नया वाला लैपटॉप है और पुराना वाला लैपटॉप है तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने दिखा दिया था। तो आपके पास अगर कोई स्पेशल लैपटॉप है, आप खोल नहीं पा रहे तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा हार्ड डिस्क निकल के आ जा रहा है। तो इसको यहाँ पे जो कनेक्टर दिख रहा है, इसको कनेक्टर को थोड़ा सा आपको धीरे से इसको खोलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कनेक्टर रहेगा यहाँ पे, मेरे पास हार्ड डिस्क मतलब पूरा चला आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो पैनल दिख रहा है आपको, जिस पैनल से हार्ड डिस्क को मतलब स्क्रू से यहाँ पे आटा गया है, वो पैनल खोल लेंगे और यहाँ पे SSD पे वो वाला पैनल लगा देंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो देखिए हार्ड डिस्क मतलब हार्ड डिस्क से 10 गुना स्पीड SSD में होता है दोस्तों। तो आप अगर SSD लगाएंगे तो आपका मतलब पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, मतलब बहुत ही स्पीड से आपको एक्सेस करने को मिलेगा। चारों स्क्रू है, 2-2 स्क्रू करके, तो इसको निकाल लेना है। और सिंपली दोस्तों इसको निकाल लेने के बाद आपको हार्ड डिस्क साइड में रख देना है और SSD को यहाँ पे फिट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे स्क्रू अभी लगा दीजिए। तो दोस्तों मैंने ये वाला पैनल में SSD फिट कर दिए। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो कनेक्टर है इसको लगाएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। तो धीरे से ये वाला कनेक्टर मतलब बहुत ही नाजुक है, देख सकते हैं केबल के ऊपर मतलब कनेक्टर लगा हुआ है, तो धीरे से कीजिएगा। और इसको सिंपली यहाँ पे बिठा दीजिए। और जो चारों स्क्रू है आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो आपका हार्ड डिस्क रिप्लेस करके आप SSD आपका इंस्टॉल हो गया। दोस्तों देख सकते हैं मतलब पूरा साफ है, मतलब नया वाला लैपटॉप है, इसलिए कोई धूल वगैरह कुछ भी नहीं है। नया वाला लैपटॉप है, कुछ दिन पहले ही मतलब कस्टमर ने ख़रीदा था।
तो उसका स्लो जा रहा था, इसलिए मतलब हार्ड डिस्क बदल के SSD लगा दिए। तो दोनों बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप ऐसे करके लगाइए, हार्ड डिस्क रिप्लेस करके SSD लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और रैम अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे 4 GB रैम है, तो दूसरा भी स्लॉट यहाँ पे लगा हुआ है, तो दूसरा स्लॉट में आप और 4 GB DDR4 वाला रैम आप लगा सकते हैं। और आपके पास अगर एक ही रैम का स्लॉट है, तो आपके पास अगर 4 GB है तो उसको निकाल के 8 GB आप लगा सकते हैं। तो देख लीजिएगा स्पेसिफिकेशन। और दोस्तों इसमें मैं विंडोज़ 10 इंस्टॉल करूँगा, तो विंडोज़ 10 इंस्टॉल कैसे करते हैं वो वाला वीडियो आपको अगर पाना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कि कैसे आप विंडोज़ 10 आपके सिस्टम में डाल सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि विंडोज़ 11 कैसे मतलब डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, जाके देख लीजिए, चेकआउट कीजिए। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं कैसे विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है और कहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब डाउनलोड का लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्ट विंडोज़ 11 और उसको बड़े आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं करूँगा, यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करूँगा। तो जिसको भी देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा विंडोज़ 10 कैसे मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।